सम्मेलन खत्म हो गए तब हमारे मंडल स्तरीय सम्मेलन खत्म होंगे। और ये सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि आज बहुजन समाज के अस्तित्व पे खतरा बन गया है। चारों तरफ से संविधान में जो प्रदत्त अधिकार उनको मिले हैं, उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। चाहे वो आरक्षण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे और जमीनें मिली हों, चाहे और अधिकार हों, उन सब अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। चाहे बिजली के निजीकरण का मामला हो। जिस तरह से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जोरदार प्रदर्शन चल रहे, तो वहीं पर दोनों को जो है चंद्रशेखर आजाद की आगे टिक पाएंगे 2027 में। क्या सपा पार्टी की सरकार बनेंगे या फिर बीजेपी पार्टी की? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है तीसरे का एंट्री वो है चंद्रशेखर आजाद। आज़ाद पार्टी, आज़ाद समाज के लोगों की तरफ से जिस तरह से 2027 की चुनाव जीतने की सर पर जुनून है और वो जीतना चाहते उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के लिए मानो कि उन्होंने तैयारियां जोरों शोरों से करना चालू कर दिए। उत्तर प्रदेश की कमज़ोर लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं, जो दलितों को मार कर टंगाए जाते, लटकाए जाते, मुसलमानों के घरों को तोड़ी जाते हैं, उन पर बुलडोजर चलाई जाते हैं, तो उन पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आवाज़ बनकर आते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसी में चंद्रशेखर आज़ाद जो है उत्तर प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन कर रहे और उनका कहना है 2027 के लिए हम इसी मजबूती के साथ प्रदर्शन करते रहेंगे। अपना आज़ाद समाज और अपनी आज़ाद पार्टी को जो है मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है जो आज़ाद पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से अपनी मजबूती दिखा रहे और अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, तो क्या उनकी आगे योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव ये दोनों टिक पाएंगे? इन दोनों पार्टी को कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो जनता इन दोनों पार्टी को पीछे छोड़कर नया पार्टी यानी कि आज़ाद समाज चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को चुनेंगे और वहाँ की सीएम कोई उत्तर प्रदेश की कोई और ही बन जाए? क्योंकि जनता जो है दोनों सरकार को देख चुके हैं, ऐसे में कहीं तीसरी की ट्राई ना करे। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है एक मौका जो है उत्तर प्रदेश की जनता से वो जरूर मांग रहे, जो एक मौका दे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगे जो आप कोई और दूसरी सीएम या फिर अपने लिए मंत्री ढूंढे। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद ने आज जोरदार भाषण दिए और क्या कुछ कहा है पर उनके बयान पर नजर डाले। क्या शिक्षा मित्रों का मामला हो, उनके समायोजन का, चाहे 29 शिक्षक भर्ती का मामला हो, तमाम तरह से कमजोर वर्गों के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहे हैं, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है, उन पे गोलियां चल रही है, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को मार मार के लटकाया जा रहा है, उनकी बच्चियों की अस्मतों पे भी हमला हो रहा है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ऐसे में अस्तित्व बचाओ, समाज में भाईचारा बनाओ, कमजोर वर्गों को जोड़ो और जोड़ के प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए भविष्य की तैयारी करो। जो 15 साल का सूखा है उसको खत्म करो, राजकाज लाओ और लोगों की समस्या दूर करो। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके आखिरी आंकड़े भी जारी होने चाहिए। सिर्फ गणना ही नहीं, किसके पास जमीन है, किसके पास रोजगार है, किसके पास इंडस्ट्री है, किसके पास पैसा है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जहाज है, किसके पास 4 पहिया गाड़ी है, किसके पास 2 पहिया गाड़ी है, किस पे पक्का मकान है, किस पे दुकान है और कौन गरीबी में मर रहा है, ये सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। पंचायत चुनाव बहुत मजबूती से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी लड़ेगी। उसके लिए वो संघर्ष कर रही है, गांव-गांव प्रचार कर रही है, बूथ कमेटियां बना रही है, सेक्टर कमेटियां बना रही है, ग्राम पंचायत समितियां बना रही है, भाईचारा को 12 जातियों को जोड़ के भाईचारा कमेटी बना रही है, तमाम तरह से उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। अभी बिजली के निजीकरण पे भी हम लोग और शिक्षा मित्रों के संयोजन पे भी आंदोलन करेंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी तेजी से आगे बढ़े और उसके जरिए लोगों की समस्याओं का हल हो। 2027 के चुनाव से पहले जो गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको खत्म करना होगा। जैसे आपने देखा 50 झुग्गियां जली, कोई मुआवजा नहीं मिला, सीएमओ को हटा दिया गया, उसको जाति सूचक गालियां दी गई, उसको
सिस्टम में आने का न्योता दिया गया, ना करने पे उसको हटा दिया गया। इसका मतलब आप समझिए कि जो दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, मुस्लिम समाज का व्यक्ति इनके सिस्टम में नहीं आएगा, उसको अपमानित भी करेंगे, उसको हटा भी देंगे। ये तो आपको क्या लगता है बाकी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज बन चुके, जिस तरह से गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में आए दिन देखने मिलते, और सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस वालों की देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी सफाई की बात करें, गुंडागर्दी ख़त्म करने की बात करें, जहां पर बीजेपी पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री हो, ये दोनों जो है इस बात को बहुत कहते हैं जंगल राज गुंडागर्दी, ये बात जो है बहुत ज़्यादा उठाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में कितनी ज़्यादा गुंडागर्दी देखने को मिल रहे लोगों में, चाहे वो पुलिस वाले हो या फिर बीजेपी की कोई भी बीजेपी के साथ कनेक्शन हो, उनमें जो है गुंडागर्दी अक्सर आपको देखने मिले। तो आपको क्या लगते हैं जो उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाले 2027 में, इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।